हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पहले हम केमिकल रिएक्शंस हेलो अल्केन्स के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस तीन तरह के होते हैं। हेलो अल्केन्स के जो केमिकल रिएक्शन है तीन तरह के होते हैं। पहली टाइप का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी टाइप है इसकी एलिमिनेशन रिएक्शंस, और तीसरी टाइप है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम सबसे पहले आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आइडिया मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी दिया था। ये मेरे पास हेलो अल्केन है। जो कार्बन है हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर से यानी कार्बन से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और आर के ऊपर यानी कार्बन की चेन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है। तो ये जो NU दो डॉट्स और एक नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करते हैं। ये बाहर से अटैक करने के लिए आ गया, ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बचे X नेगेटिव पे शिफ्ट होना शुरू होगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अपॉर्चुनिटी देख के फटाफट R पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, यानी कार्बन पे अटैक कर देगा, और X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये अब आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल था, जिसको के स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्गर है NU नेगेटिव, उसने X नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। तो एज ए रिज़ल्ट R और न्यूक्लियोफाइल के बीच में नया बॉन्ड डेवलप हो गया। तो ये प्रोडक्ट आ गया, और ये जो X नेगेटिव है ये वीकर न्यूक्लियोफाइल था। इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप कहते हैं, और ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल ने जो कि NU है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल जो कि X नेगेटिव है उसको रिप्लेस किया। तो मैकेनिज्म का नाम डेफिनेटली क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने SSN कई जगह पे लिखा हुआ है, तो वो SSN का मतलब सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। NU लिखा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल है, RXN लिखा हुआ है वो रिएक्शन है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि इतना सारा लिखना होता है, तो फिर SSN को मैंने सब्स्टिट्यूशन लिख दिया है, RXN को मैंने रिएक्शन लिख दिया है, क्योंकि आपने ये नोट्स पढ़ने भी हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ने यानी कि NU ने वीकर न्यूक्लियोफाइल यानी कि X नेगेटिव को बाहर निकाल के फेंक दिया है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जो बाहर निकलने वाला होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो अटैक करने वाला होगा वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो बाहर निकलने वाला होगा उसको लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप। जितनी आसानी से लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, उतना ही फास्ट हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होगा। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स के बारे में आपको बता दूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म में से SN2 मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। तो SN2 मैकेनिज्म जो है, दो मैंने टाइप्स लिख दी यहाँ पे, एक SN2 लिख दी, एक SN1 लिख दी। SN2 मैकेनिज्म में जो सबसे पहली चीज़ आपको लर्न करनी है वो ये है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। नाउ यू विल आस्क मी कि सर हमने केमिकल किनेटिक का चैप्टर नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता सेकंड ऑर्डर किनेटिक्स क्या होता है। सेकंड ऑर्डर किनेटिक का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो
रिएक्टेंट जो दो हैं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और दोनों ही वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ आपका ये क्वेश्चन होगा सर दो रिएक्टेंट कौन से हैं? देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल था जो अटैक कर रहा था पीछे से, एक अल्काइल हैलाइड था, है ना? दो थे ना, एक न्यूक्लियोफाइल था जो अटैक करने के लिए आ रहा था और एक आपके पास क्या था, अल्काइल हैलाइड था। तो दो रिएक्टेंट हो गए। तो जब दोनों रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर कैनेटिक। क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर कैनेटिक। अच्छा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म की मैंने एग्जांपल दी थी। रेट ऑफ रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफाइल पे भी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे जो अटैक कर रहा है, जो कि स्ट्रांग है, और हेलोअल्केन पे भी डिपेंड करे, रेट ऑफ रिएक्शन अगर दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करे तो इस तरह के जो कैनेटिक्स हैं उसे सेकंड ऑर्डर कैनेटिक कहा जाता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो SN2 मैकेनिज्म है सेकंड ऑर्डर कैनेटिक को फॉलो करता है। आई एम श्योर कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। नंबर 2, अब हमने कह ही दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अल्काइल हैलाइड की यानी हेलो अल्केन की। स्क्वायर ब्रैकेट में रखने का मतलब ऑर्डिनरी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो अल्केन पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए इसे सेकंड ऑर्डर कैनेटिक कहते हैं। और SN2 रिएक्शन के बारे में एक खास बात और है, ये कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं। कौन से? कंसर्टेड रिएक्शंस होते हैं, यानी कि ये रिएक्शन जो है 2-4 स्टेप्स में नहीं कंप्लीट होता, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उनको कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। तो SN2 रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होते हैं, तो इनको हम कौन से रिएक्शन बोलेंगे? कंसर्टेड रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ फिगर्स की हेल्प से। ठीक है, सो आई एम श्योर आप इसके 3 पॉइंट फटाफट देख लीजिए। पहला कि SN2 मैकेनिज्म सेकंड ऑर्डर कैनेटिक को फॉलो करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हेलोअल्केन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है कि SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, इसके लिए कोई दूसरा या तीसरा स्टेप हमें नहीं रिक्वायर्ड होता। ये 3 पॉइंट थे। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसकी फिगर की हेल्प से। तो आप ये फिगर पहले देख लीजिए, ये आपको क्लियरली नज़र आ रही है? यस, ये क्लियर है। तो अब आप देखिए कि ये जो रिएक्शन है इसमें पहले मैंने एक रिएक्टेंट दिखाया CH3Cl। ये देखिए C है, उसके साथ 3 CH लगे हुए हैं, ये क्लोरीन है। ठीक है, तो ये मिथाइल क्लोराइड है। ये एक हमारे पास क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। ये OH नेगेटिव है, तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो ये भी एक रिएक्टेंट हो गया। तो मैंने 2 रिएक्टेंट बता दिए, एक OH नेगेटिव बता दिया और एक CH3Cl बता दिया। एक आपको न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करने वाला है वो दिखा दिया, और एक आपको दिखा दिया हेलो अल्केन। ये 2 रिएक्टेंट है। ये हेलोजन है क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड है क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट करना शुरू करेगा, और क्लोरीन के ऊपर वैसे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है।
स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चे कार्बन से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये मैं ब्लू पेन से दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कार्बन का था। पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। अब ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होना शुरू होगा, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल धड़क से कार्बन के ऊपर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। अब एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जो कि बहुत ही यूनिक स्टेट है, जिसमें कार्बन के साथ 4 नहीं, पहली बार 5 बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं। तो पहले तो कार्बन के साथ 3 H लगे हुए थे, ये 3 H मैंने दिखा दिए, ठीक है। तो अब ये क्लोरीन जो है लीविंग ग्रुप है, ये छोड़ के जा रहा है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। और ये जो OH नेगेटिव है, यानी कि जिसने अटैक किया था, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ये ट्रांजिशन स्टेट है। फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा, OH का बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जो क्लोरीन है वो निकल के बाहर निकल जाएगा। ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है, जिसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। लीविंग ग्रुप जितना इजीली निकलता है, रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। तो अब OH लग गया कार्बन के साथ, रिएक्टेंट हमारा था मिथाइल क्लोराइड यानी कि क्लोरोमीथेन। प्रोडक्ट हमारे पास है मीथेनॉल। आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस देखिए। रिएक्टेंट में जो लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट वाली साइड है, इसमें OH जो है वो आपको प्रोडक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसे वॉल्डन नाम के केमिस्ट ने बताया था, इसलिए इसे वॉल्डन इन्वर्शन के नाम से जाना जाता है। ये है आपका SN2 मैकेनिज़्म। ये आपका क्या है? SN2 मैकेनिज़्म, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्लोरीन यानी कि लीविंग ग्रुप यानी कि लीविंग न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल के जा रहा है, और OH अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि यहाँ से अटैक कर रहा था, वो इसके साथ कार्बन के साथ लग गया। और ट्रांजिशन स्टेट में क्लोरीन जो है डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है क्योंकि ये जा रहा है, OH को भी डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है क्योंकि ये उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ये SN2 मैकेनिज़्म की फिगर है, और आई एम श्योर कि इस डायग्राम्स की हेल्प से आपको SN2 मैकेनिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, ठीक है। तो आगे मैं आपको इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगा कि SN2 मैकेनिज़्म की जो रिएक्टिविटी है उसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि SN2 मैकेनिज़्म में जो मिथाइल हैलाइड है, इट रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। Primary alkyl halide reacts faster than secondary alkyl halide, and secondary alkyl halide reacts faster than tertiary alkyl halide, ठीक है। तो प्राइमरी मिथाइल हैलाइड reacts faster than primary alkyl halide,
primary alkyl halide reacts faster than secondary alkyl halide and secondary alkyl halide reacts faster than tertiary alkyl halide. तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं ऐसा क्यों होता है. तो पहले हम CH3X पे आ जाते हैं. ये CH3X है, तो ये C है, उसके साथ 3 H लगे हुए हैं, ये X है. ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करने के लिए आ रहा है. कार्बन के साथ छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करने के लिए आता है उसको रोकते नहीं, उसको कोई हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करते और उसको इजीली अटैक करने के लिए अलाउ करते हैं और X नेगेटिव निकल के बाहर चला जाता है. तो इसलिए CH3X का रिएक्शन जो है बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्टली हो जाता है. तो इसका मतलब कि मिथाइल हैलाइड या हेलो मीथेन रिएक्ट्स वेरी वेरी फास्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, आगे हम चलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है CH3 CH2X. तो ये आपका C है, ये आपका C है. ठीक है, ये C मैंने डार्क कर दिया, ये आपका C है. इसके साथ कितने H लगे हुए हैं? 2. ये एक H हो गया, ये एक H हो गया. पर इस C के साथ एक CH3 भी लगा हुआ है, तो इस C के साथ एक CH3 हमने दिखा दिया. अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन हैं ये तो न्यूक्लियोफाइल को स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर नहीं करेंगे क्योंकि इनका साइज ही बहुत छोटा है हाइड्रोजन एटम का. लेकिन ये वाला जो ग्रुप है CH3, ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को थोड़ी थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा. तो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इस तरह से प्राइमरी हेलो अल्केन कंपैरेटिवली स्लो रिएक्ट करेंगे. कौन से मैकेनिज्म से? SN2 मैकेनिज्म से. अब हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे चले जाते हैं. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में ये सेकेंडरी है कार्बन और इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं और एक H लगा हुआ है. तो पहले हम C दिखा देते हैं. ये C है, हमने कहा कि इसके साथ एक H है, ये एक H हो गया. ठीक है, अब इसके साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, ये बेटा 2 CH3 हो गए, एक हो गया और ये दूसरा हो गया. अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, लेकिन ये बेचारा कैसे अटैक करे? H तो ये वाला H जो है ये तो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, पर ये CH3 और ये CH3 न्यूक्लियोफाइल को बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट करेंगे कि तू हमारे कार्बन पे अटैक मत कर, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा. तो इस तरह से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म के साथ. सो व्हेयरएज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज कंसर्न, मैंने उसकी फिगर ही नहीं ड्रॉ करी क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे होते हैं और न्यूक्लियोफाइल को वो अटैक ही नहीं करने देते. और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट नहीं करता. कंक्लूजन, मिथाइल हैलाइड यानी कि हेलो मीथेन रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी हेलो अल्केन, रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी हेलो अल्केन, रिएक्ट्स फास्टर देन टर्शियरी हेलो अल्केन. ये था बच्चे आपका SN2 मैकेनिज्म. इन अ वाइल in the next lecture I will take up SN1 mechanism. I'm sure this is very clear to you. ये वाले नोट्स आपको आएंगे हैंड रिटन, प्रिंटेड नहीं भेजूंगा, हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा. इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ल्यूसिड लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है. वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना, और कॉपी पे जब नोट ही कर रहे होगे ना
तो आपको समझ लगना शुरू हो जाएगा और वीडियो डेफिनेटली पहले एक बार देख लेना। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल बच्चे। थैंक यू वेरी मच।